अभी तक दरवाजा पर जाता जितना कुछ हुआ सब हम लोग सब पकड़ के दिए हैं पुलिस। अकबरपुर रोड पर राजकांत कुमार आजाद की हत्या ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया है। मोबाइल दुकान में काम करने वाला राजकांत जैसे ही घर लौट रहा था, रास्ते में उसकी गला रेत कर हत्या कर दी गई। वारदात की खबर फैलते ही सनसनी मच गई। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की, लेकिन परिवार को अब तक संतुष्टि नहीं मिली। इसी दर्द और नाराजगी ने आज लोगों को सड़क पर उतरने पर मजबूर कर दिया। राजकांत कुमार आजाद के नाम से कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें युवाओं की भारी भीड़, समाजसेवी, स्थानीय नेता और परिजन शामिल हुए। लोगों के बीच सिर्फ एक मांग गूंज रही थी, फांसी दो, फांसी दो। परिजन रोते हुए कह रहे हैं कि बेटे की हत्या के बाद उनका परिवार टूट गया है। राजकांत के पिता ने साफ कहा कि जैसे अपराधियों ने उनके बेटे को मारा, वैसे ही उन्हें भी मौत की सजा दी जानी चाहिए। युवाओं ने भी एकजुट होकर घटना की निंदा की। दीपक पासवान ने कहा कि समाज अब न्याय की लड़ाई के लिए खड़ा हो चुका है। कैंडल मार्च अनुमंडल कार्यालय परिसर में पहुंचा, जहां अनुमंडल पदाधिकारी चंदन कुमार को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मांग है कि पुलिस जांच में तेजी। ये जो हत्याकांड हुआ है सर, उसके बाद पुलिस की जांच पर क्या लगता है, भरोसा नहीं है? देखिए, पुलिस की जांच पे तो भरोसा है, लेकिन इतना कम स्लो में ये काम कर रहे हैं कि अभी तक उचित जगह पे ये लोग नहीं पहुंचे हैं। क्योंकि जो 2 से 3 लोग पकड़ाए हैं, उनमें पब्लिक ही पकड़ के वो लोग को दिया गया है। बार बार हम लोग प्रयास कर रहे हैं, बात विचार कर रहे हैं कि आप कहाँ तक पहुँचे हैं, वो कुछ भी बता नहीं पा रहे हैं। मतलब तो पुलिस की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया? बिल्कुल अभी जो गतिविधि होना चाहिए पुलिस प्रशासन की, वो एकदम नगण्य दिख रही है। और उस दिन भी हम लोग बहुत प्रेस किए, तो FSL का टीम भी आया। उसके बाद दूसरे बार प्रेस किए तो मतलब कुत्ता को मंगाया गया, और कुछ लोगों के द्वारा कहा गया पुलिस प्रशासन से कि ये हमारे बारे में कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो इस चीज़ को बहुत मतलब गहराई से ये समझ रहा। तो हमारा परिवार है, पासवान समाज है और हमारा भाई है, तो हम अपने भाई के साथ न्याय दिलाने के लिए जो भी करना रहेगा करेंगे, इसके लिए घबराएंगे नहीं। तो यही हम लोग का मांग है कि जो भी अनुसंधान में आता है, स्पीडी ट्रायल के तहत जो भी दोषी हो उसको कड़ी से कड़ी सजा होते हुए फांसी की सजा हो, और जो बचे दोषी है उसको भी जल्द से जल्द खोज करके निकाल के सलाखों के पीछे डाल के फांसी की सजा हो। घटना किन वजह से हुआ, क्या कुछ कारण का पता चल पाया है? अभी तक जितने भी लोग हम सोशल मीडिया पे, जैसे कि हमको 8:58 में वहाँ से कॉल आया था, हम रात में पहुँचे थे, और जैसे ही हम सोशल मीडिया पे डाले हैं, जितने लोग हमसे जुड़े हुए थे, जो इनको जान रहे थे, वो बोल रहे थे कि ऐसे अच्छे व्यक्ति की हत्या कैसे हो सकती है। ये सभी लोग को मदद करता था, इनको ना किसी से दुश्मनी था, ना पॉलिटिकल से मतलब रहता था। तो ऐसे लोग की हत्या हो रही है, तो आप बताइए कि मतलब किसी से दुश्मनी नहीं है। अभी किन से मिलना है? अभी हम आए हैं, SDO साहब के पास आए हैं, जो प्रशासन की धीमी गति है उसको तेज करने के लिए और स्पीडी ट्रायल के तहत दोषी को फांसी हो, इसके लिए हम SDO साहब से मिलेंगे और एक आवेदन लेंगे। आप सबका क्या मांग है? हमारा मांग है, जिस प्रकार हमारा बेटा को मार दिया गया, कैदी को है जो फांसी चाहिए, कैदी को एकदम फांसी चाहिए। अभी तक पता नहीं चल पाया। 3 कैदी पकड़ा गया है, एक कैदी को नाम है जो नहीं पकड़ाया है, और भी है उसमें, हो सकता है वो, उसको पता लगा कि पुलिस जल्दी बतावे कि कौन है। क्या कारण रहा, इसे पता नहीं चल, कुछ पता नहीं चल रहा है। आपका बेटा कहाँ काम करते थे? जी, हमारा बेटा स्टेशन पर काम करते थे, मोबाइल कंपनी में। सैमसंग के मोबाइल कंपनी है, उसका आज सुपरवाइजर था। तो पुलिस से ही मांगे कि बस फांसी, और क्या मांगेंगे हम। क्या नाम हुआ आपका? महेश पासवान। एक प्राइवेट संस्थान में रह के वो 9 साल समय बिता दिए, आज तक कोई कंप्लेन नहीं आया, तो किस तरह के वो आदमी हो सकते हैं? मतलब कि मिलनसार थे, बहुत ही मिलनसार, कोऑपरेटिव, सब के लिए। आप कोई भी जाते हैं आप जैसे, तो वो मतलब वो नहीं देखता था कि मेरा कस्टमर है, एज ए फैमिली की तरह ट्रीट भी करता था, और सारा काम इजी वे में सबके सामने मतलब पारदर्शिता के साथ काम करता था। वो मल्टी टैलेंटेड लड़का था। सैमसंग कंपनी में, रजिस्टर्ड कंपनी में जॉब करते हुए भी
वो मतलब इंजीनियर भी था। जो सभी अभी देखते हैं कि मोबाइल शोरूम में जाता है सभी लोग तो एक कॉर्नर बना देता है, उसके अंदर खोलकस किया और बोला इतना रुपया है, लेकिन उसका काम था सामने रहिए, सामने सारा काम करते हैं और वो ट्रांसपेरेंट काम करते थे। अच्छा। ने ड्यूटी पर से आ रहे थे तो मलाई रोड पर एक लड़का था, उसको नाम अभी नहीं जानते हैं, बताएगा मेरा भतीजा। रोहित नाम है, रोहित लड़का नाम का लड़का उसको पीछे बैठ गया। अब बैठ कर आने लगा, आते आते हड्डी फैक्ट्री के सामने आया तो मेरा बेटा को ये हत्या हुआ। तो जब वो बैठा है तो वो नहीं बता सकता है कि उसको साथ कौन कौन आदमी है। ये वो तो नहीं हत्या किया है, मैं उसको पकड़कर पूरा पुलिस शासन को दे दिए तो ना उसको एक डंडा मारा है और ना उसको कुछ पूछा है और डायरेक्ट उसको खाली जेल में 3 रोज रख के डाल दिया है। और आज तक मेरा कोई निर्णय नहीं किया कि हाँ ये लड़का भी है, इसको साथ भी और 2 गो है चाहे कि 3 गो है कि कौन है, किसी को नहीं पूछा। न लड़का को एक डंडा मारा है न कुछ किया है। और मेरा भतीजा जो कहने गया कि हमको कुछ दरखास्त दीजिए, दरवाजा पर जाता जितना कुछ हुआ सब हम लोग करके पकड़ के दिए हैं कुछ नहीं किया है। आप ही लोग पकड़ के दिए हैं। हम ही सब पकड़ के दिए पुलिस। जब से 10 बार घर देखने जाता है अभी तक कुछ नहीं मेरा भाई के किया है। अच्छा, हम ही सब पकड़ के दिया पुलिस को, पुलिस भी नहीं कुछ किया। जैसे मेरा भाई मर रहा है ऐसे वो मरेगा। हमको फांसी चाहिए, अभी कुछ नहीं किया है, पुलिस प्रशासन कुछ नहीं किया है। और हम ही सबको कहते हैं कर लीजिए, जो करना है कर लीजिए। हम ही सबको कह रहा है, पुलिस प्रशासन कुछ नहीं किया, पैसा लेकर बैठ गया है, कुछ नहीं किया, पैसा लेकर बैठ गया है। मेरा भाई के 4 दिन मरना हो गया, कुछ नहीं किया है, न पूछा है कौन है साथ में, न कुछ किया है। पकड़ के भी उसको हम लोग दिए, उसको अभी नहीं घंटा मारा तक नहीं है पुलिस। जिसे क्या पछना को पकड़ के आप ही लोग दिए। हम लोग दिए, हम सब पकड़ के लेके गए। जितना को पकड़ के दिया उतना ही है, एक आदमी ज्यादा ना है, न कुछ पूछ के बताया है।